हेलो गाइस, ये है हेडसम मनवा का पार्ट। पता नहीं, अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखा है तो जाओ देख के आओ और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के शुरू में हमें एक मंदिर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे इंसानों का सीख कबाब बन चुका होता है। तभी हमें किसी को दिखाया जाता है जो असल में हमारा बेट्रिस होती है, जो कहती है, ओ गर्डोन, मैंने तो तुम्हारा टेस्ट पास कर लिया है, तो मुझे एक इस तरह का इशारा दो जिससे मैं तुम्हारा आशीर्वाद ले सकूं। तभी गर्डोन का मूड अच्छा होता है, इस वजह से वो अपना दरवाजा खोल देता है। उसके बाद बेट्रिस अंदर आती है और कहती है, फाइनली लगता है यही गर्डोन का लेगेसी है। फिर बेatrice कुछ पढ़ती है जहाँ पर लिखा होता है, मेरे बच्ची, तुमने प्रूफ कर दिया है कि तुम अंधेरे की रहने वाली हो। यहाँ से मेरी एक लेगेसी तुम एक टोकन की तरह चूज कर लो। फिर बेatrice कहती है, तो इसका मतलब मैं इन चीजों में से एक चीज ले सकती हूँ। फिर कुछ दिखी गई थी, अरे मैंने तो सोचा था ये हथियार वापस आ गया था जब उसका असली ओनर मर गया था। क्या मेरे पहले यहाँ पर कोई भी आया था? यहाँ पर तो सिर्फ एक ही हथियार है। उसके बाद वो वहाँ से एक हथियार लेके बाहर आ जाती है। तभी हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कहता है, अच्छा तो तुम ही इस हथियार का नया मालिक हो। तभी बेatrice उसके हाथ में वही गार्डन का हथियार देखती है। फिर बेatrice कहती है, गार्डन का हथियार? तुम तो मेरी तरह कोई चोर नहीं हो। फिर वो लड़का कहता है, गार्डन सायाओं का राजा नहीं, गार्डन अंधेरे का राजा है। गार्डन भी ऐसा चाहेगा कि उसका लेगेसी एक ऐसे के पास जाए जो इसे अच्छे से यूज कर सके। तुम्हारे जैसा एक बेवकूफ लड़की के पास नहीं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जो सुन के बेatrice कहती है, तुम क्या कर रहे हो? तभी वो लड़का कहता है, मैं तुम्हारे बाद में यहाँ पर आया हूँ, पर तुम्हारे पहले ये टेस्ट पास कर चुका हूँ। मुझे कहा गया था चोरों के गिल्ड में न्यू मेंबर्स में से तुम सबसे अच्छी हो, पर लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा याद लिया था। फिर बेatrice कहती है, मुझे वो लोग मेरी स्किल की वजह से ऐसा नहीं बुलाते हैं, तुम्हारे जैसे एक असासिन कैसे समझेगा? फिर वो असासिन कहता है, मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बात सिर्फ ऐसा ही कि मैं तुम्हारा परछाई देख सकता हूँ और तुम मेरे गले के लिए आ सकती हो। इस वजह से मैं तुम्हें देखूंगा, मैं तुम्हें देखता रहूंगा और मैं तुम्हें देख भी लूंगा। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। हमें बेatrice दिखाई जाती है जो सोया होती है और कहती है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये समझ नहीं आता। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें वही कन्या दिखाई जाती है जो उस रास्ते को देख रहा था जहाँ से बेatrice कल रात आई थी। तभी वो लड़की अपनी आय बाय देखती है। फिर वो एक चिड़िया की तरफ देखती है और चिड़िया उसे देख के अपनी मुंह फेर लेता है। तभी वो चिड़िया वहां से उड़ जाता है, जो देख के इस कन्या को पता नहीं बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो उसका उड़ने वाला वो क्या होता है जो भी हो उसे घसीट कर यहाँ पर लाती है। फिर वो उस चीज पर बैठ जाती है। पहले तो कुछ नहीं होता, पर तभी अचानक से ये नीचे गिरने लगता है। ये देख के तो ये कन्या रोने लगती है। तभी हमें रोशनी दिखाया जाता है। फिर वो बाहर आ जाती है। हमें दिखाया जाता है ये कुछ अजीब ही जगह होती है। तभी वो किसी दूसरे सुरंग के अंदर चली जाती है। फिर हमें लाऊ दिखाया जाता है जो भाई आराम से सो रहा था। तभी उसका आँख खुल जाता है। फिर हमें वही कन्या दिखाई जाती है जो लाऊ जहाँ पर सो रहा था वहाँ पर ही होती है। तभी वो नीचे देखती है और अपना पैर नीचे रखने वाली होती है। तभी उसे उस आदमी का बात याद आ जाता है। वो बुढ़ा कहता है, तुम कभी मिट्टी पे अपना पैर नहीं रख सकती और कभी किसी बाहरी इंसान से बात नहीं कर सकती। इस वजह से कन्या अपने आप को रोक लेती है। तभी कोई कहता है, मैंने उसे फॉलो किया है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, पर बाद में मुझे पता चला वो तो फ्लूटिया मंदिर का पुजारिन थी। तभी वो दूसरा आदमी कहता है, तो इस वजह से तुम यहाँ का गार्ड बने हो। ये देख के तो पहले वो कन्या वो उड़ने वाला चीज छुपाती है। फिर वो जहाँ पर लुआ सो रहा होता है वहाँ पर कूद जाती है। तभी वो किसी का पैर देखती है और उसके बाद उसकी तरफ देखती है। इसे देख के तो लुआ डर जाता है और बेहोश हो जाता है और ये भी लुआ को देख के डर जाती है और वहाँ पर ही गिर जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा गैंग दिखाया जाता है जहाँ पर बेनी कहता है, लगता है हमें मंदिर के सामने से ही जाना पड़ेगा। फिर एचन मैप दिखाते हुए कहती है, क्या हम इस तरफ से नहीं जा सकते? फिर पापा यूट्यूबर कहता है, तुमने तो कहा था कल तो यस ने वो जगह पहले ही एक्सप्लोर कर लिया है। ये जो मैप में जो मार्क है वहाँ पर ही वो मंदिर है। फिर एचन कहती है, ये जो दीवार है बीच में, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा दीवार है जिसे डिमंस को रोकने के लिए बनाया गया था। लोग कहते हैं कल तो यस भी उस दीवार को पार नहीं कर पाया, उसे भी गेट से जाना पड़ा। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, अच्छा अच्छा, जो भी हो जो भी हो, जैसा भी हो, हमें जिस तरफ से जाना है किसी तरह से एक रास्ता निकाल लेंगे। और ये जो तुम्हारा बाबा यूट्यूबर है वो सारी डिमंस की गुद्दी चटका देगा, इस वजह से चिंता मत करो। फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं, बेनी तुम इसके तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? फिर बेनी कहता है, ओ आप क्या इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? तभी हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेatrice इन चीजों को देख के कह रही थी, अरे ये तो महंगा लगता है, इन्हें अच्छे दाम में बेच सकती हूँ। फिर बेनी कहता है, मैंने इस वजह से कुछ वहां से ले लिया है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, हाँ, तुम ही कर सकते हो ऐसा। फिर बेनी कहता है, यहाँ पर गोल्ड से कुछ लिखा हुआ है पर मैं पढ़ नहीं सकता। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? फिर बेनी कहता है, मैं तो एक नौकर के लिए बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। फिर वो एचन को ये देता है। फिर एचन कहती है, ये तो एंशिएंट जादूगर का भाषा है, ये तो मुझे नहीं पता। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, चलो इसे खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है, उसके सील में क्या लिखा है, इससे तुम्हें क्या है?
फिर एचन कहती है मुझे कहा गया था जादूगरों की चीजों से खेलना नहीं चाहिए। फिर विनी कहता है पर मुझे भी जानना है इसके अंदर क्या है। तभी विनी वो सील खोल देता है और मुझे लगता है एचन सोच रहा था चोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जैसा एचन ने सोचा था ऐसा ही होता है। इसके अंदर से बहुत खतरनाक लाइटनिंग निकलता है और जाके एक पहाड़ के पीछे गिरता है। ये देख के तो इन तीनों को समझ आ चुका है इनका एल लग चुका है। तभी उस पहाड़ के पीछे कबूम बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर अचानक कहती है ये तो एक मैजिक स्क्रॉल था। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है एक मैजिक स्क्रॉल। बेनी कहता है अरे तेरी। फिर अचानक कहती है हाँ वो मैजिक स्क्रॉल के अंदर एक मैजिक और माना स्टोर करके रखता है। जब भी इसे खोलता है तभी ये मैजिक काम करता है। ये बात सुन के तो सभी चुप हो जाता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अरे अरे चलो लगता नहीं यहाँ पर कुछ हुआ भी है। फिर बेनी कहता है हाँ हाँ सही तो है। तभी अचानक को फिर से वही फीलिंग आता है चोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तभी हमें बहुत सारे इंसान दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि कोई हमारी मदद करो। ये देख के तो भाई आइचन का शक फिर से सच हो जाता है। तभी उस पहाड़ से बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलता है जो देख के बाबा यूट्यूबर कहता है वाह गांड का कीड़ा, मेरा मतलब जान का कीड़ा। भाई ये मॉन्स्टर को मैं अदरक लग रहा है ज्यादा। तभी लोग भागने लगते हैं और चिल्लाने लगता है ये तो एक डीमन है, ये अभी क्यों आया है। तभी बेनी कहता है अरे अरे ये तो एक डीमन है, लगता है वो डीमन ने ये धमाका किया था। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है नहीं नहीं ये तुम थे, नहीं ये तुम ही थे, तुम्हारी वजह से लोग मर रहे हैं, काम करो अपने दोनों हाथों से खुद को ही मार डालो, तुमने उन सबको मार डाला, तुम्हें खूनी हो। तभी बाबा यूट्यूबर हमला करते हुए कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। बेनी तो रो ही देता है और कहता है मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। फिर एचन कहती है ये सुधरेगा नहीं। तभी हमें वही जान का कीड़ा दिखाया जाता है जो उत्पात मचा रहा होता है और एक लड़की के ऊपर हमला कर देता है। तभी एंट्री होता है बाबा यूट्यूबर का जो उस हमले को रोक लेता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो, जल्दी से भागो, मैं इसका ध्यान रख लूंगा। तभी वो लड़की कुछ कहने वाली होती है। तभी उसके पीछे एक बुड्ढा होता है जो शर्मा के कहता है ठीक है। ये देख के बाबा यूट्यूबर कहता है अबे बुड्ढे तू क्यों शर्मा रहा है, तेरा नाम अर्जुन शर्मा है क्या। वेरी बैड जोक। फिर बाबा यूट्यूबर गुस्से से कहता है एक मेल कैरेक्टर क्यों शर्मा रहा है। तभी वो मॉन्स्टर बाबा यूट्यूबर पर हमला कर देता है पर बाबा यूट्यूबर भी उसके ऊपर एक धमाका कर देता है जिस वजह से ये मॉन्स्टर बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी बाबा यूट्यूबर भागने की कोशिश करता है पर अचानक से रुक जाता है और अपने पैरों की तरफ देखता है। फिर वो देखता है उसके पैर में एक टेंटिकल है। तभी बाबा यूट्यूबर उस टेंटिकल को काट देता है और कहता है अरे तेरी टेंटिकल तू। तभी वो मॉन्स्टर और भी टेंटिकल से हमला करता है। ये देख के बाबा यूट्यूबर कहता है अरे और भी टेंटिकल। तभी बाबा यूट्यूबर सभी टेंटिकल को काटते हुए कहता है टेंटिकल्स मुझे दूर रहे नहीं तो मैं तेरा हालत खराब कर दूंगा। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है तू एक आदमी के ऊपर टेंटिकल से हमला कर रहा है, तेरे घर में क्या बाप भाई नहीं है क्या। फिर विनय कहता है वो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहा है। फिर एचन कहती है मुझे थोड़ी ना पता पर मुझे लगता है यहाँ पर कुछ तो एक रीजन है। अगर तुम्हें समझ आया बाबा यूट्यूबर क्यों गुस्सा है तो जाओ कमेंट करो। अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो भाई साहब तुम इस वर्ल्ड में नया हो, कुछ सीख के आओ जाके। फिर बाबा यूट्यूब अपना डेगर को चार्ज करते हुए कहता है मैं तो तुझे माफ नहीं कर सकता, मुझे तेरे जैसा एक निर्लज मॉन्स्टर को एक सबक सिखाना पड़ेगा। तभी वो जान का कीड़ा अपना पेट खोल लेता है और बाबा यूट्यूबर के ऊपर गिर जाता है। ये देखो तो भाई सब लोग अपनी जगह पर ही रुक जाता है। तभी वहां पर कुछ वक्त के लिए सन्नाटा पड़ जाता है पर तभी उस मॉन्स्टर के बॉडी में पटाखा की तरह ब्लास्ट पे ब्लास्ट ब्लास्ट पे ब्लास्ट होने लगता है। फिर बेनी कहता है बहुत वक्त बाद बाबा यूट्यूबर ने अपना पूरा जोर लगाया है। फिर हमें बाबा यूट्यूबर को दिखाया जाता है जो पूरा भीगा हुआ था। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है मैं इस मॉन्स्टर के थूक से पूरा भीगा हुआ हूँ। तभी उसके जले में नमक छिड़कता है उसका डेगर जो तभी टूट जाता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। फिर हमें वही असैसिन दिखाया जाता है जो कहता है क्या धमाका था, क्या वो यहाँ पर आ गया है। फिर वो बाबा यूट्यूबर के बाउंटी पोस्टर में देख कहता है एक स्पिरिट, हाँ इंटरेस्टिंग, लगता है वो कल्तुवियस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो गाइस आज के लिए रुक 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 मत जाना, अभी रुक रुक रुक, तुझसे बात करूँ मैं, तुझसे, हाँ हाँ तुझसे तुझसे, रुक 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 रुक। लाइक एंड सब्सक्राइब कर उसके बाद जाना। हमेशा वीडियो देख जाता है और लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करता। लाइक सब्सक्राइब कर और अगले वीडियो भी आके देखना, कल ही आएगा, अगले वीडियो भी देखना एंड पीस।